इन बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपको ल स म स या इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम एचसीएफ कुछ भी नहीं आएगा, और ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए चलिए आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे सवालों को लिया है ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकूं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जिस भी संख्या के इकाई वाले अंक में आपको 0, 2, 4, 6 या 8 दिखाई देंगे तो वह संख्या 2 से ज़रूर कटेगा। दोस्तों, कटेगा या तो कहते हैं विभाज्य होगा। आपने क्या समझा? अगर किसी भी संख्या के इकाई वाला अंक, इकाई किसको बोलते हैं दोस्तों? इकाई बोलते हैं इधर से, इसको इकाई बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि अगर 3 ठो रहेगा तो इकाई दहाई सैकड़ा जाएगा, 1000, 10,000, लाख, हो आपको पता है ना? उम्मीद है आपको पता होगा। तो अगर आपको देखना है सबसे पहले कि इकाई वाला अंक क्या है, अगर इकाई वाले अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। या तो अगर किसी भी संख्या के इकाई वाला अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगा। कहने का मतलब है कि 5 से एकदम पक्का है कटेगा। बाकी कटने के लिए 3 से भी कभी कभी कट जाती है। जैसे मान लीजिए 15 है, तो 15 के इकाई वाला अंक तो 5 है दोस्तों, तो 15 तो 3 से भी कटता है। तो वही बात है कि अगर कोई संख्या के इकाई वाला अंक अगर 5 है तो वह 5 से एकदम पक्का है कटेगा किसी भी कीमत पे। लेकिन कभी कभी 3 से भी कटता है, तो हमको 3 से भी चेक कर लेना चाहिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लेकिन अभी आपने क्या सीखा कि जिसके इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6 चाहे 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से पक्का है कि कटेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला संख्या दोस्तों 70, तो यहाँ पर इकाई वाला अंक आपको दिखाई दे रहा है कि 0 है। तो मैंने क्या बोला कि अगर इकाई वाला अंक 0 रहेगा 2 से कटेगा। चलिए 2 से काटते हैं दोस्तों। शुरू में 7 है ना, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए ताकि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 2 3 6 होता है, यानी 3 बार में 6 आएगा। तो जितनी बार जाएगा उसी को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 2 का पहाड़ा 3 बार गया तो 6 आया, तो 3 बार जाएगा तो यहाँ 3 लिखेंगे। आया कितना? 6। तो जो 6 आया, एक बचेगा ना, तो एक इसको दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा, तो 2 5 10 होता है, यानी 5 बार में 10 आ जाएगा। अब दोस्तों, जो 35 है ना, 35 3 से नहीं कटता है, 35 कटेगा 5 से, क्योंकि यहाँ पे इकाई वाला अंक दोस्तों 5 है। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 होता है, यानी 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर आता है 35, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपका गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं इसको दोस्तों। मैंने क्या बोला था कि इकाई वाला अंक देखना है। इकाई वाला अंक यहाँ पे 2 है, तो 2 से पक्का कटेगा। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और एक बचेगा, तो एक इसको देगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12। फिर दोस्तों यहाँ पे 6 है, तो 2 से कटेगा। 2 एक कम 2, यानी कि यहाँ पे 3 है। 2 का पहाड़ा दोस्तों एक बार पढ़ेंगे तो एक बार में तो 2 आएगा, तो एक बचेगा ना, तो एक इसको दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 होता है। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब दोस्तों फिर से इसे काटेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी इकाई वाला अंक 6 है, तो 2 से कटेगा। 2 3 6 होता है, एक बचेगा, इसको देगा एक, तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 एक कम 2 हो जाएगी, एक बचेगा ना, इसको देगा तो 18 हो जाएगा। 2 9 18। अब दोस्तों यहाँ पे 19 है। 19 दोस्तों किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 19 19 से ही कटेगा। 19 एक कम 19। यहाँ पे है 77। 77 दोस्तों 7 से कटता है, क्योंकि 7 एकम 7, 7 एकम 7। 11 हो गया, तो 11 भी 11 से ही कटता है। 11 एकम 11। यहाँ देखिए, इकाई वाला अंक यहाँ पे 8 है, तो 2 से कटेगा।
2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, एक बचेगा ना, तो एक इसको दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा 18, तो 2 9 18। अब दोस्तों यहाँ हो गया 39 यानी कि 39। ये दोस्तों 2 से पक्का है नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई वाला अंक 0 2 4 6 8 कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों 3 से ट्राई करते हैं, तो ये वाला 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 3 की 9, यानी कि 3 से काटेंगे तो 3 आएगा एक बार में और 9 आएगा 3 बार में, यानी 3 एकम 3 3 3 की 9। अब दोस्तों 13 हो गया, तो 13 तो किसी से नहीं कटता है, 13 एकम 13 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 80 है, इसको भी काटेंगे 2 से, शुरू में 8 है, 2 चौको 8 हो जाएगा, ये 0 उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 उतारेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 उतारेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। यहाँ देखिएगा 81 है दोस्तों। एक बात ख्याल रखिएगा कि जिसका भी इकाई वाला अंक 1 रहेगा तो वह संख्या पक्की बात है कि 2 से नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों 2 5 के अलावा कोई और भी संख्या से कट सकता है, जैसे कि 7 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 11 से कट सकता है। तो आप इस तरह संख्याओं से आप ट्राई करेंगे या 13 से ट्राई करेंगे, तो इस प्रकार की संख्याओं से आप लोग ट्राई करिएगा। ऐसा नहीं कि 2 से ट्राई करने लगे, 3 से ट्राई करने लगे। हालांकि 3 से दोस्तों ये लोग कटेगा। देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा ना। जब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा ना, 2 बचेगा ना 8 है, तो 2 इसको दे देगा, तो यहाँ 21 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 है ना दोस्तों, तो जो 2 बचेगा 2 इसके सामने खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 21। तो 21 आता है 7 बार में, 3 7 21। अब दोस्तों यहाँ पर हो गया 27, 27 आता है 3 के पहाड़ा में, 3 9 27, और 9 भी आता है 3 के पहाड़ा में, 3 3 का 9, और 3 तो आता ही है, 3 एकम 3, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों अगला संख्या है 84। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे 2 से, 2 चौको 8 होगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 है, 3 के पहाड़ा में कटेगा, 3 7 21, 7 है, 7 के पहाड़ा में ही कटता है, 7 एकम 7। इसको भी 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, 43 को 43 से ही काटेंगे, 43 एकम 43। दोस्तों यहाँ 85 है, तो 85 को काटेंगे कैसे, 5 से। मैंने क्या बोला था कि जिसका भी इकाई वाला अंक 0 या 5 होगा तो वह 5 से पक्का है कटता है दोस्तों। तो 3 से भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। क्यों, 3 दूना 6 होगा, 2 बचेगा ना, फिर 25 हो जाएगा, तो 3 के पहाड़ में 25 नहीं ना आएगा, इसलिए दोस्तों इसे काटेंगे 5 से। 5 एकम 5, यहाँ से 3 बचेगा, क्योंकि दोस्तों 8 है ना, तो जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 5 ना होगा, 5 एकम 5, तो 8 है तो 3 बचेगा ना, तो 3 इधर जाएगा, तो इधर जाएगा 35, तो 5 7 35। 17 काटेंगे 17 से ही, क्योंकि 17 पढ़ा किसी पढ़ा नहीं आता दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया 88, और 88 भी 2 से कटेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जिसके भी इकाई वाला अंक 0 2 4 6 8 रहेगा, तो दोस्तों कैसे कटेगा, 2 से कटेगा। तो आराम से काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11। इसी प्रकार से यह दोस्तों 90 है, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, एक बचेगा ना, 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10। 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह गुणनखंड करना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना समझ में आ चुकी है। अगर आपको समझ में आई है तो बाकी मैंने आगे सवाल लिखे हैं 5-6 ठो, तो इन सवालों को आप अपने कॉपी में नोट करिए और इसको आप खुद से गुणनखंड करिए, और इसका गुणनखंड जितना आएगा